नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 11। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए, 5 सेकंड का समय होगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास एक गर्म जलधारा है। अगुलहास दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। फॉकलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, कैलिफोर्निया, दोस्तों सभी ये ठंडी जलधारा है, यानी ऑप्शन डी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों जो नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। भारतीय रियासत समिति का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, कमेंट कीजिएगा कौन सा राइट आंसर है। दोस्तों भारतीय रियासत समिति अथवा बटलर समिति का गठन कब हुआ दोस्तों, 1927 में, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है। भारतीय रियासत अथवा बटलर समिति का गठन 1927 में हुआ था। इसमें दोस्तों सिर्फ भारतीय रियासत पूछा है, अगर बटलर पूछ ले तो दोस्तों 1927 है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बम्बई त्रिमूर्ति गुट से संबंधित नहीं थे। कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नानाजी देशमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, अल नदवा नामक पत्र के लेखक कौन थे। दोस्तों चार ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के और कौन कौन से पत्र हैं दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अल हिलाल, अल बिलाल, बिलाल। इसके अलावा दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम तथा अल नदवा पत्र के प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों केवल एक सही है, केवल एक या दो, केवल एक या तीन, या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा सही है। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आप लोग के पास। पहला है दोस्तों ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधार प्रक्रिया को लागू किया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही है पहला। तो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई थी। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, 1780-84 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ऑकलैंड के नेतृत्व में लड़ा गया था। दोस्तों ये गलत है। आप दोस्तों अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। इसके अन्य सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए, कौन शामिल नहीं था, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, M.R. जयकर।
ये दोस्तों शामिल नहीं थे। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन शामिल थे, अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे दोस्तों। सर इमाम, सर इमाम अली, सर इमाम अली। इसके अलावा दोस्तों शोएब, शोएब कुरैशी, शोएब कुरैशी। इसके अलावा दोस्तों सर तेज बहादुर, तेज बहादुर, सर तेज बहादुर। इसके अलावा जी आर प्रधान, जी आर प्रधान। इसके अलावा दोस्तों एम एस आणे, एम एस आणे। इसके अलावा दोस्तों सरदार, सरदार मंगल सिंह शामिल थे। तो दोस्तों मैंने आप लोग को सभी का नाम बता दिया है। इसके हिसाब से दोस्तों राइट आंसर है एम आर जयकर, जो न शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है, मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? यानी 1942 में हुआ था दोस्तों, जो समर्थन किया था, तो किसने किया था दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसियों ने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति में कौन शामिल था? कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सभी शामिल थे इसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रदूषक प्रभाव, दोस्तों इसको आपस में मिलान करना है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, लीवर और किडनी की को क्षति, ये दोस्तों पहला ही सही है। तो ए का पहला कहाँ है, ये मिल रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर, ये भी सही है दोस्तों। धूल कण श्वास संबंधी रोग, सही है दोस्तों। शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ये भी सही है दोस्तों। ये तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, सही मिलान है दोस्तों इसमें। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कमेंट कीजिएगा कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिमालय। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है? तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। अगला क्वेश्चन, रासायनिक संयंत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट आंसर है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल ऑक्सीडाइजर। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई रासायनिक संयंत्रों में थर्मल ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है। यह उच्च तापमान पर खतरनाक वायु प्रदूषण को और
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक को नष्ट करने में मदद करता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आपस में मिलाना है ए बी सी डी। कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा सही है। पहला है दोस्तों भारत खांडे संगीत संस्थान, स्थापना दोस्तों 1926 में, बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्य ललित कला अकेडमी 1962 दोस्तों, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी 1963 दोस्तों, ये भी सही है। भारत केंद्र नाट्य अकेडमी 1975, ये भी सही है दोस्तों। यानी दोस्तों सभी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूची जाति वाला राज्य, दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम 1218। इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर में है दमन एवं दीप 6124। तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली 6186। और दोस्तों चौथा नंबर आता है मेघालय, मेघालय दोस्तों 17355। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है मिज़ोरम। तो दोस्तों मैंने आपको लाइन से बता दिए हैं, मिज़ोरम 1218, दमन और दीप 6124, दादर नगर हवेली 6186 और मेघालय 17355। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।